नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम बात करते हैं वृद्धि संधि के बारे में। देखो, वृद्धि संधि जो है, वृद्धि संधि जैसे कि हमने बात की है पिछली जितनी भी संधियों में कि बनने वाले पद ही याद करने हैं। और वृद्धि संधि में वृद्धि संधि का जो सूत्र है, संज्ञा सूत्र तो है वदिरादेच, संज्ञा सूत्र तो वदिरादेच, लेकिन जो वृद्धि संधि का सूत्र है यानी संधि सूत्र है वो है वृद्धि ऋच। यानी वृद्धि किसमें? ऋचि ए यानी मात्रा में वृद्धि। किसमें मात्रा में? किसमें वृद्धि? मात्रा में। ए और ओ गुण संधि में हमने बात की थी कि ए और ओ की मात्रा आती है, लेकिन यहां पर वृद्धि होगी। इन मात्राओं की क्या होगी? वृद्धि होगी। यानी ए की मात्रा बड़ी की मात्रा और ओ की मात्रा में बड़े ओ की मात्रा, यानी बड़ी मात्रा यानी बड़ी मात्राएं आएंगी। यानी जिस पद में ट्रिक क्या होगी? और ट्रिक यही है कि जिस पद में अगर बड़े ऐ की मात्रा या औ की मात्रा होती है उस पद में हमेशा वृद्धि संधि होगी। जैसे कि हमने उदाहरण लिए पहला एक एक, यहां मात्रा हमने देखी है दो, यानी मात्रा में वृद्धि है। एक की मात्रा वृद्धि है, ए की मात्रा है, तो एक एक जो शब्द बोलते हैं तो यहीं से हमें टुकड़े करने हैं। तो एक तो शब्द बनता है एक और एक शब्द बनता है एक, यानी जो मिलाप होगा यहां ए और ए का मिलकर के वृद्धि, इस मात्रा में वृद्धि हो रही है, ऐ की मात्रा है। यानी कहने का तात्पर्य है अगर नियम के तौर पर देखें तो ए और आ के साथ में, ए और आ के साथ में अगर ए की मात्रा या ऐ की मात्रा या ओ की मात्रा या औ की मात्रा इनका मेल होता है तो बनने वाले पद क्या होंगे? अगर ए की मात्रा या ऐ की मात्रा मेल होता है तो ऐ बड़ा ऐ, यानी मात्रा में वृद्धि बड़े ऐ की मात्रा ही बनेगी। और अगर ओ और औ की मात्रा का मेल होता है आ में तो बनने वाले जो वर्ण है वो औ की मात्रा ही होगी। यानी बनने वाले वर्ण क्या होंगे? ए और औ की मात्रा ही होगी। ट्रिक के हिसाब से किसी पद में अगर ये आते हैं तो वहां पर कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। जैसे कि हम ये जितने भी उदाहरण देखते हैं तो यहां देखो ए की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, औ की मात्रा, ए की मात्रा, औ की मात्रा और औ की मात्रा और यहां र। इसके अलावा एक नियम कहता है कि अगर ए और आ में री का मेल होता है तो क्या बनेगा? आर। और अगर ए और आ में अगर ली का मेल होता है तो क्या बनेगा? बस यहां तक आर। यानी यहां तक ही ये एक नियम है बस खाली। इसके अलावा हम बात करते हैं, अब जैसे इन उदाहरणों के बारे में बात करें तो तथैव, तो यहां क्या है? दो मात्रा है तो क्या बना सब? यहीं से अगर टुकड़े करते हैं तथा धन एव, एव जो अव्यय शब्द है इसमें हमें ध्यान रखना है। जो द्वितीय पद है यानी हमें यह ध्यान रखना है कि मात्रा ए आएगी या बड़े ए की मात्रा आएगी, ओ आएगी या बड़े ओ की मात्रा आएगी, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे जनेकता, तो जन धन एकता में ए छोटा होता है, एकता। इसी प्रकार से हम सदैव लेते हैं तो एक शब्द बनता है सद और दूसरा शब्द बनता है एव। एव छोटा होता है लेकिन सद कोई शब्द नहीं होता, सदा शब्द होता है, सदा अव्यय यानी हमेशा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं जलोद, यानी जलोद औ की मात्रा है तो औ का रूपांतरण किसमें करना है? बड़े ओ की मात्रा में। तो औ का यानी बड़े ओ की मात्रा है, इसका मतलब ओ या औ की मात्रा आएगी। तो पहला शब्द बन गया चल, धन है ओ, ओध। अब ओध में हमें ध्यान रखना है कि ओध में मात्रा एक आती है, ठीक है। उसी प्रकार से देवेश्वर है तो एक पद बन गया देव और दूसरा ऐश्वर्य। अब ऐश्वर्य में हमें ध्यान रखना है कि मात्रा ऐश्वर्य में बड़े ए की मात्रा आती है, ऐश्वर्यम।
पीछे जैसा मेटर है वैसे ही रहेगा। इसे तवोदार्य, तो औदार्य, तव एक पद बन गया। दूसरा औदार्य, औदार्य में मात्रा औदार्यम, दार्यम औ की मात्रा आती है। इसी प्रकार जनोक्ता है, जनो औचित्य, उसी प्रकार से जन धन है, औचित्य में मात्रा औ की आती है, औचित्यम। इसी प्रकार से हम उदाहरण लेते हैं, महोत्सव, मह धन महा होता है, मह शब्द नहीं होता, महाधन औषधि। अब हम उदाहरण लेते हैं री के, तो ये बहुत मोस्ट उदाहरण है प्राच्यति। तो प्राच्यति में यानी हमने जो गुण संधि में पढ़ा था, हमने पढ़ा था री का रूपांतर किस में होता है, अर में। तो वहां हमने ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु, वसंत ऋतु, ये जो उदाहरण पढ़े थे, ये उदाहरण है गुण संधि के। यहाँ हम कंफ्यूजन होने वाली चीज है। तो यहाँ हमें याद रखना होगा कि जो अर बनता है वो तो होता है गुण संधि में, और जो आर बनता है वो होता है वृद्धि संधि में। देखो आ की मात्रा और रै, आ रै। अब हम आर अगर अलग कर देते हैं तो बचता क्या है, आ रै अलग कर दिया तो क्या बचता है, चछती, और यहाँ क्या बचता है, प्र। आर का रूपांतर में किसने करना है, री में। री का रूपांतर हो गया, आर का रूपांतर री में, री क्षति। ये इसी प्रकार से एक क्रिया बन गई रिच्छति और प्रधन रिच्छति। इसी प्रकार से अगर हम पुनरावृत्ति करते हैं, दोबारा उल्टी प्रक्रिया करते हैं, तो री का आर में और उसी प्रकार से जोड़ लो, प्रय बच गया और क्षति बच गया, प्रक्षति। इसी प्रकार से हम उदाहरण और समझें, दर्शनाण। तो आर है ना, तो आर को हमने अलग कर दिया, बचा क्या, ण। क्या बचा, ण। और इसी प्रकार से आगे क्या बचा, दश। तो क्या शब्द बना, क्या पद बने, दस, आर का रै में और ण, दस धन रण। इसी प्रकार से सुख, सुखार्थ की बात करें तो सुख धन, आर का रूपांतर किसमें होगा, री में, और त, सुख धन रथ, यानी सुख में लीन, रथ का मतलब है लीन। ये हमने उदाहरण देखे। तो इस प्रकार से हमें ये चीज याद होती है कि अगर किसी पद में ऐ की मात्रा या औ की मात्रा होती है और वहां से उन पदों के टुकड़े किए जाते हैं और उनका सार्थक पद बनते हैं, तो उस संधि में हमेशा ही वृद्धि संधि होगी। आगे हम जो अगली संधि है वो हम पढ़ेंगे, वो संधि होगी इसकी ही, देखो इसकी ही संधि है, हम पढ़ेंगे सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि, देखो सवर्ण दीर्घ संधि में क्या है, इसमें तो हमने मात्राओं में वृद्धि की। अब जो सवर्ण दीर्घ संधि है उसमें हम मात्राओं में वृद्धि ना करके उसमें क्या है, दीर्घ क्या, बड़े स्वर लेंगे। बड़े स्वर कौन से, ये मैं बता देता हूं, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। आ, ई, बड़ा ऊ और बड़ी री, यानी बड़े स्वर लेंगे। उसमें हमने कहा है हर संधि में बनने वाले पद याद रखने हैं। तो आप ये चीज प्रैक्टिस करो और आगे ध्यान रखो।